वेलकम टू जीके फैक्स करंट में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके फैक्स करंट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। देखिए हमने जो है प्रीवियस डे में जो है क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड को डिस्कस कर लिया। सो आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 4 है जो कि इम्पोर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो कोई भी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, और दिल्ली पुलिस और जो अग्निपथ। और इम्पोर्टेंस जो कहूँगा इसके जो हमने बनाई है इस वीडियो को जो लेकर आए क्लासेस को, ये अग्निपथ को ही जो है उसके ही रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, उसी के लिए है इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए। अ लेडी वो अटेंड सिक पर्सन और इन्फेंट्स। एक महिला जो बीमार व्यक्ति या शिशुओं की देखभाल करती है। एक महिला जो बीमार व्यक्ति या शिशुओं की देखभाल करती है उसको क्या कहते हैं। देखिए आज मैंने जो इसको हाइड कर दिया ताकि आप भी अपना थोड़ा सा माइंड को चलाएं, ठीक है, क्योंकि माइंड को थोड़ा बहुत चलाना बहुत ही ज़रूरी है। सो देखते हैं क्या है इसका आंसर होगा हमारा। देखते हैं, ये है नर्स। नर्स मतलब कि परिचारिका। कौन है? परिचारिका। सो आपको पता होगा कि ऐसे वक्त में जब मतलब कि लोगों को हॉस्पिटल में जब ज़रूरत होती है सो वहाँ पर नर्स जो है मौजूद होती है, अवेलेबल होती है। साथ ही जो शिशु होते हैं, शिशुओं, उनके लिए भी जो है एक माँ से बढ़कर कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो उस वक्त माँ के जैसे ही कह सकते हैं। ठीक है, माँ तो माती उस वक्त साथ देती हैं जिस वक्त जो है इनको सबसे ज़्यादा शिशुओं को ज़रूरत होती है, या फिर उसको भी जो कि सिक पर्सन या फिर इन्फेंट्स हो। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। कल की तरह ये भी दैट विच कैन नॉट बी डिजॉल्व मीन जिसे भंग ना किया जा सकते। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी वस्तु जिसको हम भंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए उसको बोला जाता है इनसॉल्यूबल, अघुलनीय। अघुलनीय, इनसॉल्यूबल। मेरे साथ भी आपने बोलना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रियलिटी में। अगर आप सीरियस हैं सो आप बोलिए इनसॉल्यूबल, अघुलनीय, दैट विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। क्लियर हुआ? सो सेकंड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड वन पे। थर्ड क्या है देखिए, अ बॉडी थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास। अ बॉडी थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास मीन्स एक पिंड या एक बॉडी जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। क्या प्रकाश किसी की बॉडी से आर पार हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। सो इसका क्या होगा, मतलब कि इसको किस तरह से बोलें? इसको बोलेंगे ओपेक। ओपेक, अपारदर्शक। अपारदर्शक, एक होती है पारदर्शक और यह है अपारदर्शक। सो अ बॉडी थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास। तो स्पीक जरूर करना है आपने अगर आप सीखना चाहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। गाइस फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे ज्वाइंट हो सके और अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, और एक बात मैं और बता रहा हूँ कि आपको मैं जल्दी आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब भी लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए भी रेडी लेना। ठीक है, देखिए मैंने बोला है ना हर चीज़ करेंगे लेकिन धीरे धीरे से करेंगे। एक साथ ही हम तीनों वक्त का खाना एक साथ कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है, इसलिए कहते हैं धीरे धीरे बिल्कुल करेंगे, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन विच टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन विच टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मीन्स वे जो चीज़ों का उज्ज्वल पक्ष लेता है। वे जो चीज़ों का उज्ज्वल पक्ष लेता है। वे जो चीज़ों का उज्ज्वल पक्ष लेता है। सोचिए, ठीक है, बेशक गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार सोचना जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। वन विच टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वे जो चीज़ों का उज्ज्वल पक्ष लेता, आशावादी सभी के लिए। ठीक है, उसका बिहेवियर से इसको रिलेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है अ चाइल्ड वूज पेरेंट्स आर डेड। बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ होती है कि अगर इस तरीके के बच्चों के बारे में अगर हम सुने, अ चाइल्ड वूज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं। एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, सबको पता है ऑर्फन कहा जाता है, अनाथ बच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाथ बच्चा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी बात पर। अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में छायादार उपजाऊ जगह। कभी सोचा है कि अगर रेगिस्तान गए हो तो इस तरीके की जगह मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ओसीस, मरुद्यान। मरुद्यान, ठीक है, मरुद्यान। क्लियर हुआ? सो अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। देखिए ये जो है आपको या तो रटने पड़ेंगे या फिर या तो रट लो या फिर इसको बार बार किसी के साथ जो डिस्कस कर लो पड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स।
अ रेमेडी फॉर ऑल इल, सभी रोगों का रामबाण इलाज, सभी रोगों का रामबाण इलाज। ठीक है, सो देखते हैं क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं पीनिका, क्या है पिनेसिया, सॉरी पिनेसिया। ठीक है, रामबाण, रामबाण विधि, जिसके मतलब सभी रोगों का रामबाण इलाज, कुछ भी हो उन सब का इलाज इजीली हम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वन वू वॉक्स ऑन फूट, वन वू वॉक्स ऑन फूट। सो ये तो आपको डेली ही आप चलते हैं यहाँ पे, जो पैदल चला जाता है उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रेन, पेडेस्ट्रेन क्या बोला जाता है, पेडेस्ट्रेन। ठीक है, पद यात्री, पद यात्री। ठीक है, ये जो कुछ ऐसे होते हैं जो डेली, वो तो याद हो जाता है, लेकिन एक काम करिए कि कम से कम 5 जो आप जो है डेली रास्ते में जा रहे हो उनको भी सोचते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा और कोई जो है चांस नहीं है। वन वुड टेक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों का अंधेरा पहलू लेता है, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा ले ले, किसी भी बात का जो है अंधेरा ले ले, उसको क्या बोला जाता है, अगर उसको कुछ कह भी दें तो वो नेगेटिव ले जाता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, निराशवादी, निराशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। ठीक है, नेक्स्ट है वन वू स्टिल फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ अदर्स। बहुत बहुत बार आपकी भी, आपके फादर की या फिर आपकी भी पॉकेट, मतलब कि किसी के द्वारा मारी गया होगा, जो दूसरों की जेब से चोरी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, जेब कतरे या फिर पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। ठीक है, जेब कतरा कहा जाता है। वन वू स्टिल्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ अदर्स, किसी की दूसरे की जेब में से जब किसी ने पॉकेट मार लो, उसका पर्स या मोबाइल में, उसको बोल लेते हैं पिक पॉकेट। नेक्स्ट इज वन वू इज लाइक बाय द पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा पसंद किया जाए, सो ऐसा बनना सभी को जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बात कहूँ इसको तो, ठीक है, सभी के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सो उसको बोलते हैं पॉपुलर, लोकप्रिय, लोकप्रिय। ठीक है, नेक्स्ट इज एन एग्जामिनेशन मेड आफ्टर द डेथ, उसको बोलते हैं जब डेथ हो जाती है, सभी को पता है पोस्टमार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम। ठीक है, मौत के बाद की गई जांच, क्या कहते हैं इसको, पोस्टमार्टम। मरणोपरांत, मरणोपरांत चीराफाड़ी, ठीक है, चीराफाड़ी कहते हैं ना, सो पोस्टमार्टम कहा जाता है उसको, पोस्टमार्टम कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है स्टोरीज विच बिल्ड मोरल, कहानियाँ जो नैतिक निर्माण करती है, मतलब कि जो ह्यूमैनिटी को मतलब क्रिएट करती है, जो नैतिक निर्माण करती है, स्टोरीज विच बिल्ड मोरल। ठीक है भाई, सो याद रखना, देखिए इंपॉर्टेंस है सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं पैराबल्स, नीति कथाएं, नीति कथाएं, नीति कहा जाता है। जिस किसी ने भी वोकेब नहीं देखी, देख लीजिए, करंट अफेयर जो मॉर्निंग में डाल चुके हैं उसको भी देख लीजिए, और दोपहर में आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है, सभी जो करा रहे हैं आपके लिए करा रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में जो एक अच्छा स्कोर कर सकें। इलिसिट लवर, अवैध प्रेमी, कभी भी अगर इस तरीके के लोगों से, उनसे बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाना जरूरी है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। इलिसिट लवर अगर कोई करते भी, देखिए हमेशा अगर किया जाए किसी से प्रेम, तो वो बिल्कुल ही मतलब कि उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, ऑनेस्ट होना चाहिए आप। ठीक है, बिल्कुल ही सिंसियरली होनी चाहिए, और जो मतलब एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए। ठीक है, एक इसी तरीके से मतलब कि अगर आप किसी को चाहते हैं या फिर लव करते हैं तो इस तरीके से होना चाहिए, ना कि अवैध। इसको बोलते हैं पैरामोर, अवैध प्रेमी, पैरामोर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिविलेज इंजॉय बाय सिटीजन, प्रिविलेज इंजॉय बाय सिटीजन मीन्स विशेष अधिकार नागरिक द्वारा आनंद लिया, राइट अधिकार, क्या है, राइट कहा जाता है। प्रिविलेज इंजॉयड बाय सिटीजन, विशेष अधिकार सभी के पास है, उसके कितने हैं अधिकार हैं, 6 अधिकार है, ह्यूमन 6 राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नागरिक द्वारा आनंद लिया गया। सो आज की जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास थी वो यहीं खत्म होती है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, साथ ही आपने न्यू सीखे होंगे। आज हमारी 4th क्लास हो चुकी है। ठीक है, और एक मैं आपके लिए जो है 100 या फिर 150 वर्ड्स की भी क्लास लेकर आऊँ, ताकि आप उसमें से भी आप कवर कर सकें। ठीक है, डेली पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी लेकर आऊँगा, इसके बाद में थोड़े दिन इसको करें, 1 बाय 1 करेंगे। और हाँ, इंग्लिश की स्पीकिंग का एक क्लास लेकर आऊँगा, उसको भी आपने देखना नहीं भूलना है। ठीक है, सो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पूरी वीडियो देख ली, मैंने हार्ड वर्क कर दिया, आपको तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ही करना है, कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।